नए आरोप तुम्हारे पर आ रहे हैं, स्पेशली अब जो राजश्री ने तुम्हारे बारे में कहा है, और तुम हमेशा कहती थी वो मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है। ये पासा कैसे पलटा? सिद्धार्थ, कल से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके बाद मैं अभी तक सोई नहीं। मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि ऐसे मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। राजश्री को मुझे छोड़ के आदिल के पास जाना पड़ा, ऐसे उसकी क्या मजबूरी रही होगी, या उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, मेरे साथ गद्दारी क्यों करी राजश्री ने। बाद में बरोबर सोचा मैंने, तब मुझे पूरा बरोबर याद आया कि आदिल ने मुझे ओशीवारा पुलिस स्टेशन में भी बोला था कि राजश्री जो है उस पर विश्वास मत करना, उसने मुझे बहुत चढ़ाने की कोशिश की है तुम्हारी तरफ, उसकी नजर है मेरे पे, वो मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा व्हाट? मैंने ये बात राजश्री को बोली। राजश्री बोलते मैं तो उसको भाई बोल दूंगी। फिर मुझे बोला, फिर जब आदिल जेल में गया वहां से भी फोन किया, राजश्री पे ट्रस्ट मत करना, हमारा घर राजश्री ने खराब किया। तब मुझे राजश्री की वो सारी बातें याद आई, जब पहली बार मैंने उसके नेला स्टूडियो के बाहर आदिल को मिलाया था, तो उसने बोला ओ माय गॉड ही इज सो हैंडसम। बाप रे राखी, इतने हैंडसम बॉयफ्रेंड को तो मैं इसको बताया नहीं था कि मेरा हस्बैंड है, सबसे छुपा के रख वरना कोई भी उड़ा के लेकर जाएगा, राजश्री मोरे मेरी फ्रेंड ने बोला था। आज मुझे याद आया कि कोई और नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं बहन और माँ कहती हूँ, वही उड़ा के लेकर जाएगी। राजश्री मोरे, अगर दोस्त आप है तो किसी भी इंसान, दोस्त आप जैसे हैं तो किसी भी इंसान को दुश्मन की जरूरत नहीं है। वाओ, मैं मेरे घर में ही एक दुश्मन पाल के रखा था। वाओ सिद्धार्थ, आप मुझे काट डालो, मार डालो, मेरे पास शब्द नहीं है सिद्धार्थ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है अभी तक कि राजश्री मुझे छोड़ के आदिल के पास चली गई है। औरतों को, अमीर औरतों को टारगेट करता है, गुमराह करता है, उनको नशीला पदार्थ पिला के वीडियो बनाता है, सेक्स करके उनको उल्टा। अभी जो ईरानी गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया, ईरानी गर्लफ्रेंड के वीडियोस बनाए। जब मैं मैसूर में गई, उसने मुझे बुलाया कि राखी मैम मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे बचा लो, आदिल ने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने रिक्वेस्ट करके मुझे बुलाया है। और वो सारे वीडियोस है, और वो वीडियोस मैं आपको दूंगी भी। उसने जो इल्जाम लगाए हैं आदिल पे, जो वो 6 महीने की जो जेल काट के आया है, वो राखी सावंत की वजह से नहीं जेल काटा है। मेरा केस तो मुंबई में है, मैसूर में नहीं है। मैसूर में जो जेल में उसने जो सजा काटी है, उसके 8 केस 420 के, उसकी सजा तो बाकी है। उसने अभी रेप केस में ईरानी लड़की, उसकी जो 5 साल से गर्लफ्रेंड है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकती, उसके साथ रेप केस में उसने ये सारी चीजें, वीडियो, गंदे गंदे वीडियो बनाए हैं। उसने जब अपना लैपटॉप खोला, जब बहुत सारे लोगों ने उसको वीडियो भेजा, तब वो खुद बोले अरे बाप रे ये मेरे वीडियो से कैसे किए। तब जाके उसने केस किया। कब किया पता है? जब उसे पता चला कि उसने मेरे साथ शादी करी, उसको डिच किया। उसको पहले आई लव यू जान, दुबई में सेटल कर दूंगा, उसी के घर में रहती थी, उसको एक भाड़े पे घर लेके दिया था, उसकी फीस वीस भरता था। मेरा ये कहना है, यानी कि आप कह रहे हो कि ईरानियन लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था पहले, राइट? मुझसे मिलने से पहले 5 साल से चल रहा था जी। उस वक्त वो ईरानियन लेडी ने कुछ रेप का आरोप नहीं डाला? नहीं डाला। मेरे शादी के बाद भी नहीं डाला। मेरे शादी के बाद भी वो सिटिंग ऑन मी। बैंगलोर में एक होटल है, वहां पे लोग जाके मिले थे। पर ये सडनली ये उठकर फिर कब बोली कि ये आदिल मेरे को रेप कर रहा है? जब उसे पता, आदिल ने 5 साल से उसका शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण, उसका रेप कर रहा था। शादी का वादा देकर कि मैं तुझसे शादी करूंगा, लेकिन आदिल ने शादी मुझसे करी। मैसूर के एक होटल में मैं BMW कार लेने शैली ने बुलाया था मुझे, वहां पे आदिल खान दुरानी ने होटल में, उसका बंदा मुझे होटल लिया, होटल में उसने मेरा रेप किया जबरदस्ती। 3 घंटे लगे आपको? राखी सावंत को, मुझे आदिल खान दुरानी ने मेरा रेप किया। वो भी पीछे से दरवाजा, मैं यहाँ से मुझे डर लग रहा था तो यहाँ से मैं राजीव खींची, मेरे भाई को फ्लाइट की टिकट पकड़ के लेकर गई। उसने मेरे भाई का होटल कहीं दूर लिया, मुझे उसने अलग होटल रखा, और मैं सामान लेके ऊपर आई। इतने में उसका बंदा जो है, मुझे नहीं पता कि उसने लॉक करके बाहर गया। ये तो बाहर जाके मैं दरवाजा ठोक रही तो बाहर से लॉक कर। 3 घंटे लगे उसको जद्दोजहद, मेरे कपड़े फाड़ में से लेकर मुझे, मैं अपना तो बोला कि आदिल ने आपके साथ ये सब किया। उर्फी बहुत ही स्पोकन लड़की, माने बिंदास, डंकी की चोट, उसको बहुत गुस्सा है। तो उर्फी ने इसको ओपनली पब्लिकली क्यों नहीं एड्रेस किया? क्योंकि उर्फी ऐसी लड़की है जो विवादों पर, सच्ची लड़की है उर्फी, सच्ची लड़की, बिल्कुल सच्ची लड़की है। वो ओपनली इस बात में क्यों नहीं पब्लिकली बात की? क्या मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उर्फी जो सच है वो बताए।
उस दिन मैंने उसको फोन किया था, वो बाद में मुझे बहुत नाराज भी मुझसे हुई जब दूसरे दिन मैंने वो BMW कार ली जो मुझे शैली ने दी। बोलता तूने कल बोला कि रेप किया और आज तूने BMW कार क्यों ली? तो मैंने बोला अब वो तेरा जीजा है। वो कैसे हो गया? बोलता मैंने बोला कि वो मुझसे घुटने पर बोले रेप तो उसने मेरा किया, लेकिन अब वो बोलता है कि मैं तुझसे शादी कर रहा हूँ। शैली ने मुझे बोला था इससे शादी मत करना, तेरी जिंदगी बर्बाद करेगा। मैंने नहीं सुना। राखी, मुझे आदिल ने एक चीज कही थी और मेरा फर्ज है कि मैं दोनों साइड पूछूंगा। बिल्कुल दोनों साइड आप न्यूट्रल रहिए और मैं पूछूंगा, ठीक है जी। आदिल ने मुझसे कहा कि आपका एक पैटर्न है। उन्होंने कहा कि पहले आप जल्दी प्यार कर लेती है, जल्दी शादी कर लेती है और फिर रिश्ता खराब हो जाता है तो आप ये एलिगेशंस डालती है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा पहले आपने कहा कि रितेश अमीर बिजनेसमैन है, आदिल अमीर बिजनेसमैन है। फिर आपने कहा कि शादी हो गई, उसके बाद आपने कहा रितेश भी मुझे मारता था, आदिल भी मुझे मारता था। फिर आदिल ने कहा कि आपने रितेश को नल्ला बुलाया, आदिल को नल्ला बुलाया, भिखारी बुलाया और आपने फिजिकल असॉल्ट चार्जेस, रेप चार्जेस के बारे में बात किया, रितेश के बारे में और आदिल के बारे में। तो वो कह रहा है ये एक पैटर्न है आपका, हर रिलेशनशिप में आप ऐसा करती हैं। नहीं, आदिल ने मेरा पहला रिलेशनशिप रितेश के साथ था, उसका फायदा उठाया, पूरा फ्रेमिंग किया मुझे। अगर आज मैं गलत होती, अगर ये सारी चीजें मैंने रितेश के साथ की होती तो आज रितेश मेरे लिए सपोर्ट में खड़ा नहीं होता। तो आदिल ने मुझे, मैं रितेश को एज अ हस्बैंड ही बिग बॉस ले गई थी। वो एज अ हमारा रिलेशनशिप था, लेकिन जब बिग बॉस में पता चला उसका बीवी बच्चा है तो बिग बॉस से आने के बाद मैंने ब्रेकअप कर लिया उसके साथ। उसी डिप्रेशन के 1 मंथ में थी, उसी मंथ में मैं आदिल से मेरी मुलाकात हुई। तो आदिल से मेरी रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। तब देखो आदिल ने मुझे एक वीडियो दिखाया ओशीवारा पुलिस स्टेशन के बाहर, राखी बाबा, उसने जब उसने मेरा ओशीवारा के बाहर जो मैं रितेश के लिए बोली वो मुझे आदिल ने बोला था बोलने के लिए। जब मेरा पासवर्ड जो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सब कुछ रितेश के पास था। रितेश का नेचर है वो 100 बार भी फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाता क्योंकि मीटिंग में रहता है। तो मेरा जब वो मेरे साथ थे तो सारे पासवर्ड उसके पास थे। मैं रितेश को बोलती थी पासवर्ड दो, पासवर्ड दो, पासवर्ड नहीं देते थे। इसने तो बड़ा चिट्ठी लिखा था, आदिल ने सारे इल्जाम रितेश पे लगाए थे, लेकिन वो चिट्ठी मैंने फाड़ दी। मैंने बोला मैं इस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी, मुझे सिर्फ चाहिए कि झूठे इल्जाम नहीं लगाऊंगी रितेश पे, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। पुलिस को बोला कि मुझे, उसको बोला मुझे पासवर्ड मेरे दे दो, रितेश मुझे और मत सताओ, मैं दुखी हूँ, मेरे पासवर्ड दे दो। तो ये जो कमेंट्स थे रितेश पर कि आपने उनको भी नल्ला बोला, आपने बोला कि रितेश ने भी फिजिकल असॉल्ट। नहीं, नल्ला जो है ना वो मेरा एक फिक्स वर्ड है। नहीं, वो नल्ला मैं किसी को भी बोलती हूँ। नहीं, मेरा ये कहना है हाँ। जो आपने रितेश पे आरोप डाला था, रितेश एक अमीर आदमी है, आपने कहा कि वो भी एक्चुअली दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आदिल ने मुझे वीडियो दिखाया जहाँ ये सारे आरोप आप रितेश पे डाल रही थी और आप कह रही है कि आदिल ने आपको बोला ये सब कहने के लिए। सब आदिल ने लिखा, मुझे तो उतना लिखना नहीं है, सब आदिल ने पूरा लिखा। पर राखी आप बच्चे थोड़ी हो कि मैं बच्चे नहीं हूँ, लेकिन मैं आदिल की उस वक्त बातों में आ गई, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो ये बातें जो आपने रितेश के बारे में कही वो आदिल ने कहा और मुझे आदिल ने मुझे तो आदिल, मैंने बोला कि रितेश मुझे पासवर्ड दे दो, वो रितेश फोन नहीं उठा रहे थे, तो आदिल ने बोला चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पासवर्ड दे देंगे। तो मैं पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में हंगामा हुआ और मैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाई। उतने में फिर रितेश ने मुझे सारे पासवर्ड दे दिए, तो मेरा मैटर वहां पे खत्म हो गया। सुसाइड नहीं कर पाया क्योंकि प्रिजन में उसके पास कुछ सामान ही नहीं था सुसाइड करने के, वरना वो अपने आप को मार डालता आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं, वो ऐसे बंदे मर जाना ही चाहिए। ऐसे बंदे लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, प्यार का वादा देते हैं, आई लव यू जानू, बॉलीवुड में काम दिलाऊंगा। अबे खुद के भिखारी, खुद तो बॉलीवुड में खुद तो काम कर ले और तू मेरा इस्तेमाल किया बॉलीवुड में आने के लिए। मेरे पास वो सारे ऑडियो है, मैं आपको सुनाती हूँ। इनफैक्ट वो जेल में जो कॉल हुआ था उसमें आपने आरोप डाला था, उन्होंने आपको धमकी दी, वो बोल रहा था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ हाँ, ये वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ। Since long back, I wanted to come and talk to you, Belle. But
I couldn't. Like my लड़की बोल रही है यार, आप लोग क्या प्लास्टिक के बने हो सब? मैं झूठ बोल सकती हूँ, आपको लगता है ये ईरानी भी झूठ बोल रही है? ऐसे हजारों लड़कियां हैं जिसके मेरे पास वीडियो हैं, जिसने मुझे फोन कर कर के बोला है कि आदिल ने हमारी जिंदगी को नर्क बनाया, हमसे रोमांस किया है, हमको बेहोश किया, हमारे न्यूड वीडियो बनाए। न्यूड वीडियो कहाँ है, किधर रखे, पता नहीं, उन्होंने भेज दिए, उनके फोन में है। कुछ वीडियो हमारे पास है, हम आपको भेज रहे हैं, आप थोड़ा सा देखो, बट इसको बाहर मत भेजना वरना हम पे केस कर देंगे। और हम अच्छे घर की लड़कियां हैं। ये सब आपको कब पता चला? शादी के बाद? नहीं, ये जब ये पहले दिन मुंबई में मेरा ओपन हुआ कि आदिल इज अ चीटर, हर लड़की की जिंदगी में जाता है, ये गरीब लड़की को कभी नहीं पकड़ेगा, ये अमीर औरतों को पकड़ता, टारगेट करता, जिसके पास खूब पैसा है। जो मुंबई में एक लड़की जो अफेयर है ना, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, अभी उसके साथ ही रह रहा है वो। मेरा ये कहना है, ये सब पता चला आपको आपकी शादी से पहले? शादी के बाद। शादी के बाद जब ये मुझे मारा, जब इसको ये पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट लिखाई, एफआईआर लिखाई के बाद पता चला सब। ये सारे वीडियो बाद में आए। अगर पहले आते तुम शायद या 100% होपफुली उस डायरेक्शन में जाती नहीं, उसको उल्टा लटका दी थी पंखे से, मैं चप्पल से मार मार के। क्या मुझे पता होता कि ये मेरी जिंदगी को नर्क करने आ रहा है, इसको बॉलीवुड का स्टार बनना है, इसको बीवी नहीं एक सीढ़ी चाहिए जिसमें सीढ़ी पे चढ़ के ये बॉलीवुड में हीरो बनेगा, कमाएगा, अमीर बनेगा। और मुझे ऐसा पब्लिक के सामने प्रेजेंटेशन फ्रेमिंग करेगा कि ये तो पहले से कंट्रोवर्शियल है, इसकी तो पहले से शादी हो गई है, ये तो पहले से बड़बोली है, ये तो पहले से ड्रामेबाज है। मेरा चरित्र जो मैं बॉलीवुड में 20 साल से मैं करती आ रही हूँ, आप समझ रहे हो, उसी ने उसको ऐसा फ्रेमिंग किया है। आप तो जानते हैं राखी सावंत को 20 साल से 15 साल से वो कैसी है, मैं कैसी हूँ। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है यहाँ पे मुझे लाया है, या कोई मैं बड़े स्टार की बेटी नहीं हूँ। मैं कॉमेडी कर करके, मैं स्पूफ कर करके, छोटे कपड़े पहन के, रियलिटी शोज, डांस शोज, आइटम शोज कर करके यहाँ तक पहुंची हूँ। हमें लड़ना है, तेरा राकेश में थोड़ा भी कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर होता तो आज मैं जेल में होती। आदिल का सारा कसूर था। कानून हिंदुस्तान का झूठ नहीं बोलता, बहुत गलत सारे प्रूफ कानून के पास है पुलिस स्टेशन में। मैंने आज सुबह ही देखा, राशि मोरे ने एक गंदा सा इल्जाम लगाया, आपको पता है? आपने देखा? आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत गंदा एक इल्जाम लगाया। बहुत गंदा। अरे किसको दूँ? एक सेकंड, आप आराम से। थोड़ा सा पर बहुत बड़ा एलिगेशन किया गया है कि इन दोनों का रिश्ता मैंने तोड़वाया है। अगर ऐसा था तो राखी ने मुझसे दोस्ती क्यों रखी थी? राखी कोई बच्ची थी? राखी छोटी बेबी थी कि राखी मेरे पास आती थी, मैं उसको दूध खिलाती थी, मैं उसको पट्टियां। तू दोस्त थी? इस बात के लिए जवाब है कि तू दोस्त है, मैं तुझे बर्दाश्त कर रही थी। तू पट्टी पढ़ाती थी, साथ साथ में प्यार भी करती थी। पुलिस स्टेशन में उसका केस दर्ज नहीं हो रहा था, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही थी आदिल के ऊपर। सीनियर ने मना कर दिया था कि नहीं, हम एफआईआर नहीं लेंगे, हम 377 नहीं लेंगे। मैं गलत हो सकती हूँ धाराएं बोलने में, मुझे धाराएं नहीं पता चलती है क्या है क्या नहीं। जब सीनियर नहीं ले रहे थे धाराएं तो ये यहाँ वहाँ पे पागल हो गई थी, नाचने लग गई थी, रोने लग गई थी। इतना बड़ा एक्टिंग स्टार्ट कर दिया, ड्रामा जैसे कि उसको हमेशा आता है। पर बहुत बड़ा एलिगेशन किया गया है कि इन दोनों का रिश्ता मैंने तोड़वाया। पुलिस पे सवाल कर रही है।
पुलिस पे सवाल कर रही है। जब मेरे साथ ब्रूटल सेक्स हुआ, आदिल ड्रग्स लेता है, वो घोड़ा जो मिलता है ना, वो 1-2-3 पी लेंगे ना तो 5-6 घंटे आराम से सेक्स कर सकते हैं। और जब करेंगे ना आगे पीछे ऊपर नीचे मुंह में, इस कदर वो सेक्स करता है, उसको होश नहीं रहता। और आदिल खान दुरानी जब तक वो घोड़ा नहीं पिएगा वो सेक्स नहीं कर सकता। उसको सेक्स करने के लिए वो घोड़ा चाहिए। मानो वो नेचुरली सेक्स नहीं कर सकते। सेक्स नेचुरली नहीं कर सकता, उसको घोड़ा चाहिए। वो एक टाइप का ड्रग, उसको आदत हो गई है। औरतों को इम्प्रेस, औरतें तब इम्प्रेस होती है 3-4 घंटे तक लगे रहो। औरत को इम्प्रेस करने का उसको सब मालूम है कैसे औरत को इम्प्रेस करना है। तो वो घोड़ा पीता है, घोड़ा पी के। तो जब उसने किया मुझे, डॉक्टर ने तो पूरा चेक किया है। मैंने उनको, पुलिस को मैं सामने रो रही थी कि पुलिस को मैं बोल रही थी कि मुझे अभी के अभी लेकर चलो कुपर में, मेरा बॉडी का चेकअप कराओ। मैं वहां पे कन्विंस कर रही थी उनको, और इसे लगा ड्रामा है। आज ड्रामा कह रही है, उस वक्त तो कह रही थी आदिल ने बहुत गलत किया। उस वक्त इसके बाइट सुनो ना, इसके बाइट मीडिया में उस वक्त के, आदिल ने बहुत गलत किया, आदिल वैसा है, आदिल ऐसा है। अब आदिल अच्छा है तो मैं खरीद लिया, इसीलिए अब आदिल अच्छा है। इसने पुलिस पे, ओशिवारा पुलिस पे, सीनियर पे सवाल उठाए हैं कि कोई मेरे कहने से गलत रिपोर्ट बनाता है। जब तक कि आपको प्रूफ नहीं होगा बॉडी पे तो मेरे रिपोर्ट पॉजिटिव आए। इस पे कार्रवाई ओशिवारा पुलिस स्टेशन में सीनियर को बोलना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय मोरे ने आप लोगों पे इल्जाम लगाया है, इस पे कार्रवाई। मैंने तो 100 करोड़ का मानहानि का, डेफेमेशन का केस किया है राष्ट्रीय मोरे पर, क्योंकि उसने मुझे गटर का और कुत्ता और बहुत गंदा गंदा कहा कि मैं मेंटल हूँ, मैं बीमार हूँ। पूरे देश को कहा कि गेट वेल से उनका मैसेज उससे भेजो। मेंटली हैरेसमेंट राष्ट्रीय मोरे ने। अब वो घर बेचे, दुकान बेचे, जो बेचना बेचे, क्योंकि इसकी वजह से अब मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। मेरे 4 प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। राष्ट्रीय मोरे ने बोला कि मैं बीमार हूँ, मैं मेंटली तौर से बीमार हूँ। मेरी 3 ऐड जो होती है ना वो कैंसिल हो गई। मेरी 3 फिल्में, एक फिल्म बाकी है जो एक अमेज़न पे आ रही है और एक उन्होंने अभी तक मुझे निकाला नहीं। 3-4 फिल्में कैंसिल हो गई। तुम्हारे पास पैसे लाइफ गुजारने के लिए अभी नहीं है।